क्या तुम्हें बार बार बेइज्जती झेलनी पड़ती है? लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं या तुम्हारी बातों को इग्नोर कर देते हैं? यह सब इसलिए होता है क्योंकि तुमने अब तक वो तरीके नहीं अपनाए जो तुम्हें इज्जत दिलाने के लिए काफी हैं। दुनिया में वही लोग सम्मान पाते हैं जो साइकोलॉजी को समझते हैं और माइंड गेम्स खेलना जानते हैं। अगर तुमने ये 10 खास तरीके अपना लिए तो ना सिर्फ लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे बल्कि तुम्हारे सामने झुककर बात करेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर वो 10 तरीके क्या हैं? अगर तुम वाकई अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि हर पॉइंट तुम्हारी सोच से ज्यादा पावरफुल है। हर इंसान की एक अदृश्य आभा होती है जो तय करती है कि लोग उसे कैसे देखते हैं, इज्जत से या मजाक बनाकर। अगर तुम्हारी आभा कमजोर है तो चाहे तुम कितना भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। लेकिन अगर तुम अपने मनोवैज्ञानिक हथियारों का सही इस्तेमाल करना सीख जाओ तो वही लोग तुम्हारे सामने झुककर बात करेंगे। इज्जत कोई मांगने की चीज नहीं, ये छीननी पड़ती है, और इसके लिए तुम्हें अपनी सोच, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने शब्दों का ऐसा इस्तेमाल करना होगा कि लोग तुम्हें एक अलग नजरिए से देखने लगे। सबसे पहला बदलाव जो तुम्हें लाना होगा वो है अपनी प्रेजेंस। जब भी तुम किसी कमरे में दाखिल हो तो ऐसे मत चलो जैसे तुम्हारा कोई वजूद ही ना हो। तुम्हारी चाल, तुम्हारी आंखों की गंभीरता और तुम्हारे चेहरे का भाव ये तय करता है कि लोग तुम्हें कितनी अहमियत देंगे। अगर तुम झुके हुए कंधों और डरी हुई नजरों के साथ चलोगे तो लोग तुम्हें कभी गंभीरता से नहीं लेंगे। इसलिए अगली बार जब भी किसी भीड़ में जाओ, अपनी बॉडी लैंग्वेज को डोमिनेंट रखो। सीधा खड़े रहो, तेज लेकिन नियंत्रित चाल चलो और अपनी आंखों से लोगों को आंख ना सीखो जैसे तुम उनके दिमाग को पढ़ रहे हो। इससे लोगों को एक अंडरकंच सिग्नल मिलेगा कि तुम कमजोर नहीं बल्कि एक पावरफुल इंसान हो। दूसरी चीज जो तुम्हें तुरंत करनी है वो है खामोशी की ताकत को समझना। लोग अक्सर अपनी इज्जत खुद खराब कर लेते हैं क्योंकि वो बेवजह ज्यादा बोलते हैं। जो इंसान हर बात पर अपनी राय देता है, हर जगह बोलने की कोशिश करता है, उसे लोग गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि असली ताकत चुप्पी में होती है। जब तुम कम बोलोगे तो लोग तुम्हारी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। कभी भी अपने विचारों को मुफ्त में मत बांटो। जब तक जरूरत ना हो तब तक चुप रहो। इससे लोग तुम्हारे शब्दों की अहमियत समझने लगेंगे और जब भी तुम कुछ कहोगे उसे हल्के में नहीं लिया जाएगा। इज्जत पाने के लिए एक और जरूरी चीज है भावनाओं पर नियंत्रण। कभी कभी लोग तुम्हें जानबूझकर भड़काने की कोशिश करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम रिएक्ट करोगे तो वो जीत जाएंगे। स्मार्ट लोग अपनी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। अगर कोई तुम्हें चिढ़ाने की कोशिश करे तो शांत रहो। बस उसकी आंखों में देखकर हल्की सी मुस्कान दो, जैसे तुम उसकी हर चाल को पहले से समझते हो। ये चीज सामने वाले को मानसिक रूप से तोड़कर रख देगी, क्योंकि उसे वो प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी जिसकी उसे उम्मीद थी। जब लोग देखेंगे कि तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाया जा सकता तो वो खुद ही तुम्हें इज्जत देने लगेंगे। तुम्हें एक और चीज अपनानी होगी, रहस्यमय बनना। दुनिया उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा इज्जत देती है जिनकी पर्सनैलिटी में एक मिस्ट्री एलिमेंट होता है। कभी भी खुद को पूरी तरह से मत खोलो। अपनी पर्सनल लाइफ, अपने प्लान्स और अपने इमोशंस को लोगों के सामने आसानी से मत रखो। जितना तुम खुद को छिपा कर रखोगे, लोग उतना ही तुम्हें जानने की कोशिश करेंगे और तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। एक रहस्यमय इंसान हमेशा दिलचस्प होता है, और जब तुम दिलचस्प बनोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेने की गलती नहीं करेंगे। इसके अलावा तुम्हें अपनी गर्जना भी तैयार करनी होगी। जंगल में सबसे ज्यादा इज्जत उसी की होती है जिसकी आवाज सबसे प्रभावशाली होती है। तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी ताकत है। जब भी बोलो, आत्मविश्वास के साथ बोलो। तुम्हारी आवाज ऐसी होनी चाहिए कि लोग उसे अनसुना ना कर सकें। कभी भी धीमी, कांपती हुई या संकोच भरी आवाज में मत बोलो। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अपनी आवाज को कंट्रोल कर सकता है वो दूसरों के दिमाग को भी कंट्रोल कर सकता है। इसलिए जब भी बोलो, ठहराव के साथ बोलो, शब्दों पर पकड़ रखो और अपनी आवाज को एक प्रभावशाली हथियार की तरह इस्तेमाल करो। इज्जत पाने का अगला नियम है, हर किसी को आसानी से एक्सेस मत दो। लोग हमेशा उसकी इज्जत करते हैं जो उन तक आसानी से नहीं पहुंचता। अगर तुम हर किसी के लिए उपलब्ध हो, हर किसी से तुरंत बात कर लेते हो, हर कॉल का जवाब तुरंत दे देते हो, तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब तुम अपनी मौजूदगी को लिमिटेड कर देते हो, जब तुम खुद को कम एक्सपोज करते हो, तो लोग तुम्हें सीरियसली लेने लगते हैं। अपनी वैल्यू को समझो और खुद को ऐसा मत बनाओ कि लोग तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत कर सकें। और सबसे जरूरी बात, कभी माफी मत मांगो जब तक कि वो वाकई जरूरी ना हो। कमजोर लोग बार बार माफी मांगते हैं, लेकिन ताकतवर लोग अपनी गलतियों को सुधारते हैं बिना झुके। अगर तुम हर छोटी बात पर माफी मांगते रहोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। जब भी कोई गलती हो उसे स्वीकार करो, लेकिन मजबूती से खड़े रहो। माफी मांगने से ज्यादा जरूरी है कि तुम अपनी ताकत को बनाए रखो और लोगों को ये एहसास दिलाओ कि तुम खुद की रिस्पेक्ट करते हो। ये वो डार्क साइकोलॉजी के नियम हैं जो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को बदल सकते हैं। अगर तुम इन्हें सही से फॉलो करोगे तो कभी भी कोई तुम्हारी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं करेगा। लोग तुम्हें सिर्फ एक और इंसान की तरह नहीं बल्कि एक पावरफुल शख्सियत की तरह देखेंगे।
जब तुम इन नियमों को अपनाना शुरू करोगे तो तुम्हें शुरुआत में अजीब लगेगा। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि लोग तुम्हारे इस नए बदलाव को नोटिस कर रहे हैं और लोग इसे चैलेंज करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन यही वो मोमेंट है जब तुम्हें खुद पर डटे रहना है। जो लोग तुम्हें पहले हल्के में लेते थे वो अचानक तुमसे अलग व्यवहार करने लगेंगे। कुछ तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगे। लेकिन तुम्हें शांत रहकर बस एक चीज करनी है, इन्हें नजरअंदाज करना और अपनी पर्सनैलिटी को और मजबूत बनाना। याद रखना, लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा तुम उन्हें करने दोगे। अगर तुम्हें आज खुद को मजबूत बना लिया तो लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेंगे, लेकिन अगर तुम पुराने तरीके से ही जिए तो वही पुराना रिजल्ट मिलेगा। कोई तुम्हारी बातों को सीरियसली नहीं लेगा, कोई तुम्हें इज्जत नहीं देगा। इसलिए अपने अंदर उस डार्क ऑनरा को विकसित करो जो तुम्हारी मौजूदगी को दमदार बनाए। एक और चीज जो तुम्हें सीखनी होगी वो है धैर्य और सटीक प्रतिक्रिया। हमेशा याद रखो, तेज रिएक्शन देने वाले लोग कमजोर माने जाते हैं। जब भी कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट करे या तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करें, उसी वक्त जवाब मत दो। पहले सोचो, स्थिति का आकलन करो और फिर ऐसा जवाब दो जो सामने वाले को भीतर तक हिला दे। डार्क साइकोलॉजी में इसे स्ट्रेटेजिक साइलेंस और लेटेड रिएक्शन कहा जाता है। जब तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो लोग तुम्हारी सोचने की क्षमता को समझने लगते हैं और तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देते हैं। एक और खास चीज पर ध्यान देना होगा, लोगों की साइकोलॉजी को पढ़ना सीखो। हर इंसान की कमजोरी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। जब तुम लोगों के हाव भाव, उनकी बोलचाल, उनके व्यवहार और उनके इमोशंस को डिकोड करना सीख जाओगे तो तुम उनके दिमाग को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाओगे। और जब तुम ऐसा कर पाओगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि तुम उनसे ज्यादा समझदार हो। अब सबसे जरूरी सवाल, तुम ये बदलाव कब शुरू करोगे? क्योंकि अगर तुम इस पर सिर्फ सोचते रह गए और इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं किया तो सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा अभी है। लोग तुम्हें हल्के में लेंगे, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे और तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम आज से ही खुद पर काम करना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनैलिटी में एक ऐसा बदलाव आएगा जो हर किसी को नोटिस करना पड़ेगा। लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे, तुम्हारी मौजूदगी को फील करेंगे और तुम्हें वो इज्जत देंगे जो तुम डिजर्व करते हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम वही पुराने इंसान बने रहना चाहते हो जिसे कोई सीरियसली नहीं लेता, या फिर तुम अपने अंदर एक नया पावरफुल इंसान बनाना चाहते हो जिसे देखकर लोग खुद बखुदा इज्जत देने लगे। चॉइस तुम्हारी है। अगर तुमने आज से ही इन नियमों को अपनाना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनालिटी में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर पाएगा। लेकिन याद रखना, बदलाव एक दिन में नहीं आता। सबसे बड़ा हथियार धैर्य है। जब तुम खुद पर काम कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि तुम्हें तुरंत रिजल्ट मिले। लोग पहले तुम्हें टेस्ट करेंगे, तुम्हारी सीमाओं को परखेंगे, लेकिन तुम्हें हर हाल में अपने नए माइंडसेट पर टिके रहना है। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, आवाज, रिएक्शन और माइंड गेम्स में सुधार होगा, वैसे वैसे लोग तुम्हारे साथ अलग तरह से पेश आने लगेंगे। जो लोग पहले तुम्हारी बेइज्जती करने का मौका तलाशते थे, वही अब तुम्हारी मौजूदगी में असहज महसूस करने लगेंगे। जो पहले तुम्हें इग्नोर करते थे, वह अब तुम्हारी राय लेने आएंगे। यह एक धीमी लेकिन पावरफुल प्रोसेस है जिसमें तुम्हें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। अब एक और गहरा नियम समझो, इंसान की वैल्यू उसकी दुर्लभता से बढ़ती है। तुमने कभी गौर किया है कि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी लोग कद्र नहीं करते? इज्जत भी उसी नियम पर चलती है। अगर तुम हर समय उपलब्ध रहोगे, हर किसी से घुल मिल जाओगे, हर किसी को अपनी जिंदगी में घुसने दोगे तो तुम्हारी वैल्यू गिर जाएगी। इसीलिए खुद को एक्सक्लूसिव बनाओ। हर जगह मत जाओ, हर किसी से मत मिलो, हर किसी को अपनी पूरी जिंदगी में मत झांकने दो। जब लोग तुम्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे तो वो तुम्हारे प्रति आकर्षित होंगे और तुम्हारी इज्जत करेंगे। अब सबसे बड़ा सबक, लोगों को उनकी ही भाषा में जवाब देना सीखो। अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उस पर सीधा रिएक्ट मत करो। उसे ऐसे जवाब दो जो उसके दिमाग में बैठ जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है तो या तो उसे इग्नोर करो या फिर सटीक और ठंडा जवाब दो कि वो दोबारा ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी जरूरत से ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो, क्योंकि यही तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। एक और खास चीज पर ध्यान देना होगा, हमेशा अपनी कमजोरी छिपा कर रखो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी कमजोरियों को दिखाकर दया मांगते हैं और दूसरे वो जो अपनी कमजोरी को छिपाकर ताकतवर बने रहते हैं। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि अगर लोग तुम्हारी कमजोरी को पकड़ लेंगे तो वो तुम्हारा फायदा उठाएंगे। इसीलिए चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमेशा खुद को मजबूत दिखाओ, भले ही अंदर से परेशान क्यों ना हो। जब लोग देखेंगे कि तुम टूटते नहीं हो तो वो तुम्हारी इज्जत करेंगे। अब सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक नियम, कभी भी किसी को ये मत बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। अगर लोग तुम्हारे विचारों को पढ़ लेंगे तो वो तुम्हें कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। हमेशा अपने इरादों को एक रहस्य की तरह रखो। अगर तुम कोई बड़ा प्लान बना रहे हो तो उसे चुपचाप पूरा करो, बिना किसी को बताए।
लोग तुम्हारी हर चाल को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुमने खुद को छिपा कर रखा तो तुम हमेशा गेम में आगे रहोगे। जो लोग अपनी असली ताकत छिपा कर रखते हैं वही दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत पाते हैं। अब तुम्हारे पास वो सारे सीक्रेट्स हैं जो तुम्हारी पर्सनालिटी को पूरी तरह बदल सकते हैं, लेकिन असली सवाल ये है, क्या तुम इन्हें आज से ही अपनी जिंदगी में लागू करोगे या फिर सिर्फ सुनकर भूल जाओगे और वही पुरानी जिंदगी जीते रहोगे? अगर तुमने इन नियमों को सही से अपनाया तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हारे सामने खड़े होकर सोचेंगे ये वही इंसान है